जय श्री कृष्ण मित्रों। तो आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग में। यहाँ पे शुरुआत होता है संजय के सवालों से। संजय उवाच तं तथा कृत्याभीष्टम् अशुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाकुभाष्य मधुसूदन। यहाँ संजय कह रहे हैं, करुणा से व्यक्त शोकुक्त अशुपूर्णित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय धृतराष्ट्र से बता रहे थे, करुणा से व्यक्त शोकयुक्त अशुपूर्णित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द बोले। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले अर्जुन से, कुतस्वा कश्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्गे अर्किकीर्तमर्जुनम्। श्री भगवान बोले अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अभ्यस की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान अवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है, परम सत्य का बोध है। ज्ञान का 3 अवस्था में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। कैवमाशमः कमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्र हृदय दुर्बले तो प्रोतिष्ठ परंतपः। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, कथं भीष्मः शंखे द्रोण च मधुसूदन ईहूषि प्रतियोगश्यामि पुर्जः वरिसूदन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर पलटकर बाण चलाऊंगा। अर्थात भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वायुवृद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करे तो भी उसके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु नहत्वा ही महानुभाव श्रेयो भक्तु भक्ष्यामपेह लोके हत्वार्थ कर्मास्थु गुरु निहैव भुजिये भोगाय रुधिर प्रदिग्धन। अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्योक वस्तु उनके रक्त से शनि होगी। न चैत्य दिग्घा कतर्णय गर्या यद्दा जायम यदि वानो जायनयो हत्वा न जिजीविषाम तेष्वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कर्पणे दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुच्चेताः यत् श्रेष्ठा निःश्रेतान् शिष्यतः शान्तिमा त्वप्रपन्नम्। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, अब मैं अपनी कृपणा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकार है वह निश्चित रूप से मुझे बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुधात्यक्षौकमुक्षोषरमिन्द्रियाणा अवाप्य भ्रमा भस्पतन् मृदराजं सुराणामापि चाधिपत्यम्। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता हूँ। और जो यहाँ श्लोक नंबर 9 आ गया। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः नायतश्च इति गोविंद मुक्ता तुष्भिः बभूव। यहाँ संजय धृतराष्ट्र से बता रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रशंसा हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुण्य यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष है। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त होगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुण्य युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसचिव भारत शनौन्यरुभयो मर्दे विषिदन्तमिदं वचा। यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहा है, यहाँ पे संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र से, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द बोले। श्री भगवान उवाच असोच्यानंद असोचस्त प्रज्ञावादाश्रह भाष्यसे गताशुन अगताशुंस्रा नानु शोचन्ति पंडितः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे पार्थ, भगवान बोले, तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते ना मृत के लिए। नात्यवेवः जातु नाशो नात्यत्वन्न में जनाधिपा नात्यैव ना भविष्याम सर्वे वयमत परम। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा ही और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। दोहि रश्मि यथा देहे कुमार यौनजरा तथा देहांतर प्राप्स्यसि धीर अस्तत्र ना मुहूर्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, जिस प्रकार शरीरधारी अथवा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में मोह को प्राप्त नहीं होता। मत्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोषण सुख दुख खदा आगमा पानियो नित्य तांतिथिक्षेश्व भारत। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से
हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं की आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, ये इंद्रिया बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि इसे अविचल भाव से सहन करना सीखे। यम हीना व्यथंतते पुरुषम पुरुषर्भम समदुःख सुखम धीर्षोस्मृतव्य कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में स्वभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य है। अर्थात जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख में प्रहारों के स्वभाव से कहा सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टो संतस्तु अनयो सतदर्शिभे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का ना तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, अविनाशी तु तद्दति यन् सर्वमिह तद्दं विनाशमव्ययं स्याशय न कश्चि कर्तुमर्हति। भगवान बोले कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर एक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यक्ति आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभर के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। अनंतवंत इमे देह नित्य श्वेता शरीरे अविनाशी अनाशिनो स्व परमेश्वर तस्माद् युद्धस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, अविनाशी अपरमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभवाई है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। ययन वेति हंतारम अश्रय मन्यते हतम उभो तौना भी जानी तो नाय हंती न हन्यता। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नाय भूत्वा भवित्वा वा ना भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यवाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनी नित्य ये अन्मव्ययम् कथं सह पुरुष पार्थम कम घात्यति हंति कम। भगवान बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता या मरवा सकता।
वशांसी जिर्वाणी यथा विहाय नवानि गुहाति नरस प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिर्वाणी अनन्यानि शयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। श्लोक नंबर 23। नैन छिन्नति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैद्य कलपत्यापो न शस्यति मारुतः। भगवान बोले यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अचेच्छस्य मदाहस्य अक्ले घोष्य एवच नित्य स्वर्गतः अस्थाणु अचलोश यम सनातनः। भगवान बोले यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अधिक अविकारी स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। अव्यक्तस्य मचित्यस्य अभिकार्यस्य मुच्यते तस्मादेव विदितव्येन नानुशोचन्ति मर्हसि। यह आत्मा अव्यय अल्पकालीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैन नित्य जातम नित्य वा मन्यस्य मृतम तथापि तम महाबाहो नैन शोचिन्तु मर्हसि। भगवान बोले अर्जुन से, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीव का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहुन तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे ना तो शोचिन्तु मर्हसि। भगवान बोले कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्धामे भारत अव्यक्त निधानवे तत्र का परिदेवना। भगवान बोले सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होते हैं, पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्य पश्यति कस्ति देना आश्चर्य बदति तथैव चान्या आश्चर्य चैन मन्य श्रोति श्रुत्वा प्लेन वेद न चैव कस्ति। भगवान बोले कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। देहे नित्यमोधोष्यम यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वा शोचिन्तु मर्हसि। भगवान बोले कि हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममापि चावेक्षा न विकम्पितुं मर्हसि। धर्मादि युद्धाक्षयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छाया चोपन्ननम स्वर्ग द्वार मवावृता सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्ध मिदृश्यम। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से,
हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्तमिं धृष्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म प्रीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान बोले, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। आकृति चापि भूतानि कथि शांति तेष व्ययम् स्वभावितस्य चाकृति मरणादितिरिच्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन से लोग सदैव तुम्हारे अभ्यास का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अभ्यास तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भयाद्रण द्रुपदम मन्यते त्वा महारथा यशा च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघव। भगवान बोले, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वदाश्रह बहुद्यसन्ति तवाहित नित्य सत्वस्थ सामर्थ ततो दुखंतर नु किम। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। श्लोक नंबर 37। हत्वा प्रपश्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसे माहिं तस्मादुत्थिंस कौन्तेय युद्धाय युद्धकृत निश्चय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य या भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा तेष भीता सांख्ये बुद्धि योगम त्युमाशुरो बुद्धाया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। भगवान श्री कृष्ण बोले, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया हूँ। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास आपूर्ति। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अध्याय 40 तक पढ़े, लंबा होने के कारण इतना ही पर बंद कर रहा हूँ।